विमल को तो किसी बात की चिंता ही नहीं थी कि उनकी बेटियों को नौकर बनाकर रखा जाता था। विमल कभी भी अपने छोटे भाई और उनकी पत्नी को कुछ नहीं कहते थे। विमल की दो बेटियां थी। पहली वाली का नाम रेखा और दूसरी वाली का नाम सिमरन था। सिमरन के चाचा यानी कि विमल का छोटा भाई उन दोनों बेटियों से प्यार नहीं करता था, लेकिन अपने भाई के सामने यह जताते थे जैसे वह उन दोनों से बहुत प्यार करते थे। विमल तो सारा दिन नशे में धुत रहता था। रेखा और सिमरन ने कई बार अपने पापा को शराब पीने से मना किया था, मगर विमल अपनी आदत को छोड़ नहीं पाता था। विमल कई तरह का नशा करता था। सुबह सवेरे रेखा और सिमरन काम पर लग जाती थी। यही उनकी रोज की ड्यूटी होती थी। घर के कामों में बिजी होना, सबके लिए नाश्ता बनाना। मगर आज कुछ अलग था। रेखा आज उठकर कमरे से बाहर जाने को मना कर रही थी। वह सिमरन से बोली, आज तुम ही घर के सारे काम कर लो। सिमरन ने गुस्से में कहा, दीदी मैं अकेले घर के सारे काम नहीं कर पाऊंगी। तुम चाची की आदत को अच्छी तरह से जानती हो, वो बहुत गुस्सा करेंगी अगर टाइम से घर की साफ सफाई नहीं हुई। वह कहने लगी, सिमरन तुम जाकर काम करो, मैं थोड़ी देर में उठकर आ जाऊंगी। आज मेरा मन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सिमरन रेखा की बात सुनकर बहुत हैरान थी। आज तक उसने ऐसी बात नहीं की थी। सिमरन अपने चाचा चाची के घर पिछले 1 साल से रह रही थी। सिमरन के पापा बहुत गरीब थे। उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं था। इसलिए सिमरन अपने पापा के साथ चाचा के घर पर रह रही थी। यह उसके सगे चाचा नहीं थे, वह दूर के रिश्ते से चाचा लगते थे। जब से सिमरन चाचा चाची के घर पर रह रही थी, तब से दोनों बहनें चाचा चाची के घर एक नौकरानी की तरह काम कर रही थी। घर काफी बड़ा था, इसलिए एक व्यक्ति उस घर का अकेले काम नहीं कर सकता था। लेकिन आज जब रेखा ने साथ में काम करने से मना किया था, तो सिमरन को बहुत अजीब लगा था। इससे पहले रेखा ने कभी भी काम करने से मना नहीं किया था। सिमरन ने रेखा के माथे पर हाथ रखकर चेक किया, तो उसे बुखार नहीं था। उसका शरीर तो नॉर्मल था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डर था, जैसे वह किसी परेशानी में डूबी हुई हो। सिमरन ने उसे याद दिलाया, दीदी आप जानती है ना कि आज हमारे घर पर रिश्तेदार आ रहे हैं। अगर टाइम पर काम नहीं हुआ तो चाची हमें बहुत डांटेंगी। तुम तो जानती हो हम दोनों की इस घर में कोई इज्जत नहीं है। सिमरन के इतना बोलने पर वह झट से उठकर बैठ गई। शायद उसे याद आ गया था कि हम दोनों की इस घर में कोई इज्जत नहीं करता है। माँ के मरने के बाद सिमरन और रेखा का बुरा हाल था। रेखा कमरे से निकली और सीधा बाथरूम में चली गई और वह दोनों घर के काम में लग गई। लेकिन आज रेखा के अंदर फुर्ती नहीं लग रही थी, जो रोज होती थी। उसके चेहरे पर अजीब सा डर दिख रहा था। सिमरन ने पूछा, दीदी आपको कोई परेशानी है? वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा। सिमरन समझ गई थी कि वह कुछ कहना चाहती है, पर कह नहीं पा रही है। तभी अचानक से उसकी चाची किचन में आ गई। चाची को देखकर रेखा घबरा गई। चाची ने रेखा से कहा, रेखा तुम्हारे चाचा तुम्हें कमरे में बुला रहे हैं। सिमरन यह सुनकर हैरान रह गई। अब उसे समझ आ गया था कि रेखा के साथ जरूर कुछ गड़बड़ हो रहा है। दोस्तों इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी।